इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करने के लिए आपको एक बेसिक नॉलेज देनी जरूरी है, जो आप लोगों को अच्छे से पता ही है कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है, और अगर प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होती है। ठीक है, क्लास चलते में अननेसेसरली बच्चों अपना माइक अनम्यूट मत करा करो। ठीक है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ना बेटा एक्चुअली 3 पार्ट, सच बताऊं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 पार्ट। एक होती है क्रॉस इलास्टिसिटी, एक होती है इनकम इलास्टिसिटी, और एक होती है प्राइस इलास्टिसिटी। बट हमारे सीबीएसई के कोर्स के हिसाब से हमें सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करनी है। एज पर आईबी इंटरनेशनल बैकलरेट तीनों इलास्टिसिटियां करनी होती हैं, बट सीबीएसई में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करनी है। तो ये जो डेफिनेशन आपको दिख रही है ना, दिस इज डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ना कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि हमारे कोर्स में ही वही है। तो इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। It is the measure of degree of responsiveness of change in demand due to change in price of the commodity. अब देखो, इस डेफिनेशन के अंदर एक चीज थी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिव, एक चीज थी चेंज इन डिमांड, और एक चीज है चेंज इन प्राइस। ठीक, और एक चीज है मेजर। ठीक है, ये 4 चीजें हैं इस डेफिनेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली ये चीज, ये क्या करती है, मेजर करती है, यानी कि ये कैलकुलेट करती है कि कितना, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस मतलब हाउ मच, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स हाउ मच इज चेंज इन डिमांड व्हेन प्राइस चेंज। तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आता है, उसका जो एक मेजर होता है उसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो यार, ये बात हमें पता है कि अगर एक चीज का प्राइस 10 से 8 होगा तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो अगर अभी 100 है तो 100 से बढ़ेगी। अब वो 100 से 150 होएगी, या 100 से 200 होएगी, या 100 से 101 होएगी, या 100 से 1000 हो जाएगी। वो चीज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें पता करके बताती है कि कितना चेंज होगा डिमांड में जब प्राइस चेंज होगी। प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होगी, कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, पर कितनी चेंज होगी वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 3 मेथड, परसेंटेज मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, अब वो चीज जिससे तुम सबसे ज्यादा खुश होते हो, नॉट इन कोर्स, नॉट इन कोर्स। ओके, तो हमारे कोर्स में क्या है, सिर्फ एक। ठीक है, तुम में से कोई बाकी 2 मेथड करना चाहे तो मुझे बता देना। ठीक है, पर कॉलेज में आएंगे, उससे पहले नहीं। परसेंटेज मेथड, this is one of the most appropriate and accurate method to measure price elasticity of demand. In this method we can compute the exact magnitude of elasticity of demand. आप नोट्स की टेंशन मत लेना, क्लास एंड होते ही नोट्स आपके फोन में आ जाए। ठीक है, अब फॉर्मूला टू कंप्यूट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, कि डिमांड के चेंज होने पे कितना चेंज होता है। अब देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देखो जो अभी फॉर्मूला हमने देखा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ट्राइंगल का मतलब बेटा चेंज होता है, अपॉन परसेंटेज, ओह माय गॉड ये क्या हो गया, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, तो पहला सवाल उठता है भैया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज
एंड क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। इससे हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मिलेगा कि डिमांड में कितना चेंज हुआ। और ये सिंपल सी बात है बेटा, परसेंटेज चेंज ऐसे ही निकाली जाती है। जैसे कि हम मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं कि भाविका बच्चे आपकी पॉकेट मनी कितनी है, फॉर एग्जांपल लिखा है बेटा मैंने 3000, क्या कहते हैं। अब भाविका की पॉकेट मनी है 3000, ठीक है। एक दिन पापा के सपने में किशन जी आए या झूलेलाल जी आए और वो आके कहते कि केशवानी साहब कल से जो है आप अपनी बेटी की पॉकेट मनी बढ़ाओ, मैं आपके बिजनेस में बरकत दूं। और अगले दिन केशवानी सीनियर साहब मतलब इनके पिताजी उठे और कहते भाविका भाविका बेटा इधर आओ। कहते हाँ पापा। बेटा तुम्हारी पॉकेट मनी 4500 रुपए। बढ़िया केशवानी साहब, छोटे केशवानी साहब, ठीक है सर, ठीक है, हैप्पी। अब भाविका की पॉकेट मनी 3000 से 4500 हो गई, तो कितनी बढ़ी, 50%। पर ये कैसे पता चलेगा, 4500 माइनस 3000 अपॉन जो इनिशियल थी 3000 इंटू 100, यानी कि 1500 अपॉन 3000 इंटू 100 विच कम्स आउट टू बी 50%। तो हमने क्या करा, बाद वाली पॉकेट मनी 2 माइनस पॉकेट मनी 1, हमने यही तो करा ना, बाद वाली पॉकेट मनी 2 माइनस पॉकेट मनी 1 अपॉन पॉकेट मनी 1 इंटू 100। तो ऐसी क्वांटिटी का चेंज निकालना है तो बाद वाली क्वांटिटी Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। ऐसी परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है तो P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, ठीक है। चलो अब हम सीधा न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल पे आने से पहले भी ना मैं तुम लोगों को एक चीज सिखाता हूँ। How the formula of price elasticity of demand has evolved, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला PED मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला इज लाइक दिस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100, यही होता है बच्चों, अभी हमने देखा। चलो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा मुझे। माशाल्लाह बेटा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, चलो सब छठी पास। तो हम लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू P1 अपॉन P2 माइनस P1, मानते हो। अच्छा अब मैं एक मुश्किल सवाल पूछूंगा आप लोगों से, 2 इंटू 4 क्या होता है, 8। ओ माय गॉड, थर्ड पास भी हैं ये लोग। 4 इंटू 2 क्या होता है, तो आप Q1 इंटू P2 माइनस P1 करो या P2 माइनस P1 इंटू Q1 करो, बात तो एक ही है। तो Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू P1 बाय Q1, कोई दिक्कत, पक्का, क्या बात है। यानी Q2 माइनस Q1 है, यानी Q में कितना चेंज हुआ, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P बाय Q, समझ रहे हो। इसे हम कहते हैं बेसिक फॉर्मूला। और आप लोगों को खानी है कसम माँ भवानी कि कोई भी हो क्वेश्चन पीईडी का, आप ये जरूर लिखो, ठीक है।
अपने मन में बोलो, हम कसम खाते हैं माँ भवानी की कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हर न्यूमेरिकल में हम बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे। ये है डिराइव्ड फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी जगह पे डिराइव्ड फॉर्मूला लगना है तो बेसिक फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ये जरूर आएगा, ये 100% आएगा। और ये है स्कूल की भैंजी वाला फॉर्मूला। भाई जी भी हो तो भी यही फॉर्मूला, स्कूल में ये फॉर्मूला कराया, ये वाला फॉर्मूला भी यूज होता है सिचुएशन के हिसाब। क्वेश्चन 1, if price of the commodity rises by 20% and quantity demand falls by 40%, find ED। देखो जी, मैंने तुम्हें कसम खिलाई थी माँ भवानी की, तुम्हें याद हो या ना याद हो, तो तुम्हें बेसिक फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस बाय 20% एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 40%। क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज है बताओ बच्चों, बोलो। -1। यार एक ही बच्चा क्यों बोलता है बार बार, बाकी आप लोग क्यों नहीं ट्राई करते? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वो एक अकेला इंटेलिजेंट है। -40%, ठीक है। अच्छा जी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना, प्राइस में कितना चेंज हुआ? 20% या +20%? राइज है तो प्लस, फॉल है तो माइनस, समझ रहे हो? आंसर क्या हुआ? -2 यूनिट या -2। और उसके बाद आप एक चीज लिखोगे, हेयर नेगेटिव साइन डिपिक्ट inverse relationship between price and quantity demand. Here, negative sign depicts inverse relationship between price and quantity demand. ठीक है? Here, negative sign depicts inverse relationship between price and quantity demand. ये क्वेश्चन समझ आता है बच्चों? Question 1. If price of the commodity rises by 20% and quantity demand falls by 40%, find ED। देखो जी, मैंने तुम्हें कसम खिलाई थी माँ भवानी की, तुम्हें याद हो या ना याद हो, तो तुम्हें बेसिक फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस बाय 20% एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 40%। क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज है बताओ बच्चों, बोलो। -1। यार एक ही बच्चा क्यों बोलता है बार बार, बाकी आप लोग क्यों नहीं ट्राई करते? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वो एक अकेला इंटेलिजेंट है। -40%, ठीक है। अच्छा जी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना, प्राइस में कितना चेंज हुआ? 20% या +20%? राइज है तो प्लस, फॉल है तो माइनस, समझ रहे हो? आंसर क्या हुआ? -2 यूनिट या -2। और उसके बाद आप एक चीज लिखोगे, हेयर नेगेटिव साइन
depicts inverse relationship between price and quantity demand. Here, negative sign depicts inverse relationship between price and quantity demand. ठीक है? Here, negative sign depicts inverse relationship between price and quantity demand. ये क्वेश्चन समझ आता है बच्चों? अब अगला क्वेश्चन है, if price of the commodity rises from 10 to 12 and quantity demanded falls from 20 to 40. अब जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो आप यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी बना दो. प्राइस क्या हुआ? 10 to 12. क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुई है? 20 to 40. ठीक है, फिर बताओ दूसरी कौन सी चीज है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? बेसिक फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन percentage change in price. Percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. ठीक है, अच्छा जी. अब हम लिखेंगे derived formula. कोई बच्चा मुझे बता सकता है derived formula क्या है? Q2 minus, अब देखो, this is P1, this is P2, this is Q1, this is Q2. ओके, अब हम Q2 पुट करेंगे 14, Q1 पुट करेंगे 20, P2 minus P1 12 minus 10 into P1 10 upon Q1 20 minus 6 upon 2 into 1 by 2. 2 से कटा 3, 3 से 2 कटा 1.5. आंसर इज माइनस 1.5. और आप क्या लिखोगे? हेयर नेगेटिव साइन डिपिक्ट्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. ये बात समझ आती है? अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज. इफ एट प्राइस 30, अगर देखो आप चार्ट बनाना सीख गए तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं. इफ एट प्राइस 30 क्वांटिटी डिमांडेड इज 600. नाउ प्राइस फेल टू 24 एंड क्वांटिटी डिमांडेड रोज बाय 300. रोज टू 300 नहीं है, रोज बाय 300 है. देखो ये बाय इंपॉर्टेंट, तो रोज बाय 300 तो 900 हो. तो अब आपको पता चल गया, ये आपका P1 है, ये आपका P2 है, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2. यहाँ पे आपने बेसिक फॉर्मूला लिखा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ओके, और फिर आपका पीडी का फॉर्मूला आपने लिखा जो अप्लाई होगा, Q2 minus Q1 अपॉन P2 minus P1 इंटू P1 बाय Q1. चीजों को अप्लाई कर दिया, 900 minus 600 अपॉन P2 minus P1, दैट इज 24 minus 30 into P1 30 by 600. 300 upon minus 6 into 30 on 600. ये 1, ये 2 और ये 30 गया, ये 5. आंसर माइनस 2.5. प्राइस लिख लिया हमने 20. प्राइस 20 पे मोहित स्पेंड करता है 2000. चलो जी. When price rose to 30, he spent 1500. पीईडी बताओ. अरे प्राइस जब 200 है, 20 है, तो वो 2000 लेता है, यानी क्वांटिटी 100 थी. ठीक है, और जब 30 है तो वो 1500 खर्च करता है, यानी क्वांटिटी 50 होगी. समझ रहे हो? क्योंकि एक्सपेंडिचर कैसे आता है? एक्सपेंडिचर आता है प्राइस इनटू क्वांटिटी. अब हमें एक्सपेंडिचर और प्राइस दिया हो तो हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं. एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस करके हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं. अब क्वेश्चन सिंपल हो गया. फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. द राइट फॉर्मूला P2 minus P1. सॉरी, गलत लग गया. राइट फॉर्मूला
Q2 minus Q1 upon P2 minus P1 into P1 by Q1. Q2 minus Q1, 50 minus 100 minus 50. P2 minus P1 plus 10 into P1 20 upon 100. ठीक है, ये इससे कट जाएगा, 1/5 रह जाएगा, ये इससे कट जाएगा, -5 रह जाएगा, आंसर आ गया -1. Here negative sign depict inverse relationship between price and quantity demanded. Price elasticity of demand का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सही है कि नहीं है? अब एक चीज का प्राइस है P, ठीक है, तो डिमांड है Q. प्राइस है P तो डिमांड है Q1. प्राइस है P तो डिमांड है Q2. मतलब कि प्राइस 5 रुपए है, 5 पे 100 होती है डिमांड, 5 पे 50 होती है, 5 पे 150 होती है. एक बात बताओ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है? 5 से 5 फिर 5, कितना चेंज? तो एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है? इंफिनिटी. इंफिनिटी. तो नो चेंज in price leads to infinite change in quantity demanded. Demand curve is horizontal line parallel to x-axis and PED is infinity. PED infinity क्यों है? क्योंकि प्राइस चेंज नहीं हो रहा पर क्वांटिटी जो है वो चेंज होती जा रही. आती है बात समझ में? इसका अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे माता वाली चुनरी होती है ना जो नवरात्रों में चलती है, उसका प्राइस सेम रहता है, नवरात्रों में डिमांड बढ़ जाती है. आजकल कोई ऐसा थोड़ी चुन्नी लेके पहन के घूमेगा बोल. समझ रहे हो? तो प्राइस नहीं बदलता बट डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इनइलास्टिक का डिमांड का हो गया मेडिसिन, सॉल्ट. ठीक है, तो ये चीजें हो गई परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, मेडिसिन, सॉल्ट. अब यहाँ पे क्या है कि देखो, अगर है प्राइस P, डिमांड है Q. प्राइस हो P1, डिमांड है Q. प्राइस हो P2, डिमांड है Q. प्राइस चाहे बढ़े चाहे घटे, डिमांड में कोई चेंज नहीं. और पीडी क्या होता है? पीडी क्या होता है? परसेंटेज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है? 0. तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0. सो पीडी इज 0. आती है बात समझ? अब इलास्टिक डिमांड देखो जी. पीडी अगेन, पीडी का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब यहाँ पे प्राइस इतना सा कम हुआ और क्वांटिटी जो है वो इतनी ज्यादा बढ़. मतलब कि आप देखो, प्राइस जो है, प्राइस मुश्किल से 10 से 8 हुआ, क्वांटिटी 100 से 200 हो. तो एक बात बताओ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा? क्वांटिटी. मतलब कि न्यूमरेटर बड़ा है. अगर किसी भी कैलकुलेशन में न्यूमरेटर बड़ा होता है तो आंसर क्या आता है? मोर देन 1. अब कुछ बच्चे ना मान के राजी नहीं हो रहे, नहीं सर ऐसा नहीं होता, ऐसा तो पक्का नहीं है, ठीक है, कि मोर देन 1 ही आएगा. चलो ट्राई कर लेते हैं. कोई भी एक नंबर बोलो बच्चे, कोई भी बच्चा एक नंबर बोलो. 10. एक बच्चे ने बोला 10. अब बच्चे उससे छोटा नंबर बोलो एक. 8. अब 10/8 क्या होता है? 1.2. चलो कोई एक और नंबर बोलो, कोई बच्चा बोल दो. चलो 20. 20 से बड़ा नंबर 30. 30. 30/20 कितना है? 1.5. जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा आंसर मोर देन 1 आएगा. ठीक है. अब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड.
यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पीडी जो है वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस सेम होंगे, जैसे 5/5 कर लो या 8/8 कर लो या 9/9 कर लो या 732,107 अपॉन 732,107 कर लो, आंसर क्या आएगा? 1। समझ रहे हो? क्योंकि जितना प्राइस कम हुआ उतनी ही क्वांटिटी बढ़ रही, जितना प्राइस कम हो रहा है उतनी ही क्वांटिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे पीईडी इज इक्वल टू 1, पीईडी इज इक्वल टू 1। आती है बात? अब इन इलास्टिक डिमांड, अब इन इलास्टिक डिमांड में क्या है कि पीडी जो होता है दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब क्वांटिटी में कम चेंज हो रहा है, प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है, मतलब प्राइस जो है इतना कम हो जाता है, क्वांटिटी उसमें सिर्फ थोड़ी सी बढ़ेगी। जैसे कि प्राइस क्वांटिटी, प्राइस 10 से 2 हो गया, 80% कम हो गया, क्वांटिटी 100 से सिर्फ 105 हुई। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो आंसर क्या आता है? लेस देन 1। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है आंसर क्या आता है? लेस देन 1। ठीक है, एक बारी हम सारी डिग्रीज को एक बारी और देखते हैं, सारी की सारी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। अब देखो, पहला था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहां पे प्राइस बदला ही नहीं और क्वांटिटी चेंज होती जा रही। तो यहाँ पे डिमांड का पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अगला था परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, कि प्राइस तो बदलता रहा पर क्वांटिटी वहीं की वहीं काबिज थी, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड में क्या हुआ कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस थोड़ा सा था पर क्वांटिटी ज्यादा थी, तो आंसर मोर देन 1 आ गया। इलास्टिक डिमांड वेयर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बराबर था, तो पीडी इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम था परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो हियर पीडी इज लेस देन 1। यहाँ तक बात समझ आती है? लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर विल बी ओवर, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको बस एक चीज समझनी है कि इलास्टिक का मतलब होता है जो चेंज हो, और इनइलास्टिक का मतलब होता है जो चेंज ना हो। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि प्राइस के चेंज होने से किसमें चेंज आता है और किसमें चेंज नहीं आता। दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, अब देखो नेचर ऑफ कमोडिटी, अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी, तो नेचर ऑफ कमोडिटी में हम जनरली 3 चीजें देखते हैं कि अगर गुड एसेंशियल है, गुड नेसेसरी है लाइफ के लिए, तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, वो चेंज होगी। मैं तुम्हें अभी अपने केस बताता हूँ, मेरे फादर को कोविड हो गया था, मुझे भी हो गया था, वी रिकवर्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो पापा को एक मेडिसिन लगी, आपने सुना होगा नाम, रेमडेसिविर। ठीक है, कोरोना का इकलौता इलाज है जो इस वक्त चल रहा है। तो वो मेडिसिन वैसे तो मिल जाती 48,000 की एक शॉट, पर हमें मिली उन दिनों में 80,000, क्योंकि अब 1 महीने से ज्यादा हो गया, तब हम बहुत अर्ली स्टेज पे थे जब हो गया था, जब बहुत पीक में था, उस टाइम पे हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल नहीं थे। तो प्राइस देख रहे हो आप इतना ज्यादा, 80,000 रुपीज एक बारी जो मेडिसिन लगी, ऐसी मेडिसिन 3-4 बारी लगी, तो वो 80,000 रुपीज प्राइस इतना हाई था। पर उस टाइम पे बताओ मैंने क्या कहा होगा, प्राइस ज्यादा, चलो रहने दो, आई बॉट इट ना। ठीक है, तो इनइलास्टिक, प्राइस ज्यादा भी हो गया फिर भी वी बॉट इट। पर अगर कोई लग्जरी गुड हो या कंफर्ट हो तो उनकी डिमांड इलास्टिक होती है, उनका प्राइस बढ़ जाता है तो हम इग्नोर कर देते हैं, अभी रहने। ठीक है, फिर अगली चीज आती है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, द गुड ऑन विच वी स्पेंड स्मॉलर प्रपोर्शन ऑफ आवर इनकम इनइलास्टिक। अब जैसे तुम्हारे पूरा खर्चा होता है अगर महीने का, लेट्स से
10,000, उसमें से तुम 5 रुपए च्युइंगम पे खर्च करते हो, अगर वो 10 भी हो जाएगा तो तुम्हारी डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जहां पे हम ज्यादा स्पेंड करते हैं, प्रपोर्शन ऑफ इनकम इज हाई, तो वहां पे डिमांड इलास्टिक हो जाती है, वहां पे प्राइस बढ़ने से हमें फर्क पड़ता है। ठीक है, पहले हैबिट्स पढ़ते हैं। हैबिट्स, कई लोगों को कुछ चीजों की हैबिट होती है, कई लोग होते हैं जिन्हें कुछ चीजें चाहिए ही चाहिए होती है, समझ रहे हो? हैबिट होती है ना? कॉफी, क्या सोच रहे थे बेशर्मो? तो जिन चीजों की हैबिट होती है, अगर उनका प्राइस बढ़ भी जाता है तो डिमांड में चेंज नहीं आती, तो उनकी डिमांड कैसी होती है? इनएलास्टिक। फिर पॉइंट आता है सेवरल यूजेस। अगर किसी चीज का सिंगल यूज है, नमक सिर्फ खाने में डलता है, महंगा हो जाएगा तब भी लेना पड़ेगा, सस्ता होगा तब भी उतना ही लेंगे, तो डिमांड इनएलास्टिक। पर अगर किसी चीज के बहुत सारे यूज है, मल्टीपल यूजेस, दूध, अब दूध सस्ता हो जाएगा तो हम ज्यादा ले लेंगे क्योंकि दूसरे यूज में लगा सकते हैं। नमक सस्ता हो जाएगा तो ज्यादा तो नहीं ले लेंगे ना। नमक 30 रुपए किलो वाला 2 रुपए किलो हो गया, तो मम्मी नमकीला पनीर खिला रही है, दूध में भी नमक डाल के दे रही है बॉर्नवीटा के साथ। ठीक है, पेस्ट में तो नमक वैसे ही होता है आजकल, समझ रहे हो? चलो, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। अगर किसी चीज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसे रेमडेसिविर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, डिमांड इनएलास्टिक लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, और अगर सब्स्टिट्यूट है तो इलास्टिक, वो प्राइस बढ़ाएगा तो हम दूसरे से ले लेंगे, समझ रहे हो? और इनकम लेवल, अगर कोई बंदा रिच है तो उसके लिए डिमांड इनएलास्टिक है, भैया महंगा होगा वो फिर भी ले लेगा। पर अगर कोई मिडिल क्लास या पुअर है तो उसके लिए डिमांड इलास्टिक। आती है बच्चों ये बात समझ?